तो हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। तो दोस्तों, यदि आप एक फ्रीलांसर हैं तो आपके दिमाग में एक चीज़ का ख्याल जरूर आया होगा। जब हम क्लाइंट को फाइंड करते हैं, क्लाइंट तक हम पहुंचते हैं, बहुत सारे बोलते हैं यार फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म यूज कर लो, फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, freelancer.com हो गया। बहुत कोई ये भी बोलता है कि भाई कोल्ड ईमेल से बढ़िया क्लाइंट मिलते हैं। और जैसा दोस्तों आपको पता है कि कोल्ड ईमेल कैसा काम होता है, सबसे बोरिंग काम है। और क्योंकि भाई एक एक को आप कोल्ड ईमेल करते हो, उसके चैनल के बारे में आप एनालिसिस करते हो, फिर उसके बाद नाम पता करते हो और उसके बाद उसके चैनल के अकॉर्डिंग आप उसको मेल करते हो। लेकिन आज हम बात करने वाले कि कोल्ड ईमेल सबसे बढ़िया तरीका है या फिर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से क्लाइंट तक पहुंचना सही है, कौन सा आपके लिए सही रहेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपके लिए ये बहुत बेनिफिट वीडियो हो सकता है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं क्लियर करूं कि बहुत सारे भाई मुझे व्हाट्सएप में बोलते हैं यार कोल्ड ईमेल होता क्या है। जो बिगिनर वाले हो वो समझते नहीं है कि कोल्ड ईमेल होता क्या है। बिना पहले से किसी कनेक्शन के सीधा किसी को ईमेल भेजना और ईमेल में अपना काम को दिखाना, क्लाइंट बनाने के लिए या अपना काम दिखाने के लिए, ये है दोस्तों कोल्ड ईमेल। सिंपल सी भाषा में आप लोग शायद समझ आया होगा। तो दोस्तों, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म हो गया या फिर कोल्ड ईमेल, मार्केट में जो है वो दोनों का क्रेज है। लेकिन आज हम जानेंगे सच क्या है, कौन सा बेहतर होगा आपके लिए और कौन सा ज़्यादा स्टेबल है लॉन्ग टर्म तक, और इनमें से भी कौन सा आपका जो है असली ग्रोथ दिलाएगा, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म या फिर कोल्ड ईमेल। ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म का फायदा और नुकसान समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हो गया फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, ये सब दोस्तों जो है वो रेडीमेड मार्केट है। इसमें आपका प्रोफाइल बनाओ, गिग्स डालो, यानी कि अपना प्रीवियस काम डालो और वेट करो कि क्लाइंट कब तक आए। अच्छा, फायदा सबसे पहले हम समझ लेते हैं। ये सब प्लेटफॉर्म का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 100% के करीब। पेमेंट सिस्टम भी यहाँ पे सिक्योर होता है और बिगिनर के लिए यहाँ पे स्टार्ट इजी होता है। नुकसान की यदि हम बात करेंगे तो इसमें बहुत कंपटीशन है। 300 से लेकर 500 रुपीज़ में जो काम करने वाले बंदे यहाँ पे भरे पड़े हुए हैं। और प्लेटफॉर्म जो है वो कमीशन रख लेता है अप टू शायद 20% तक, और आपका प्रोफाइल बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और बिडिंग में दोस्तों यहाँ पे पेशेंस और वक्त दोनों लगता है यहाँ, जिसके कारण से यहाँ पे दोस्तों आप भटक जाते हो। मैक्सिमम लोग यहाँ पे डीमोटिवेट होकर फ्रीलांसिंग छोड़ देते हैं। सेम इशू मेरे साथ हुआ था तकरीबन 1 या 2 साल के करीब पहले। उस टाइम मैंने फ्रीलांसिंग मतलब कि थंबनेल डिजाइनिंग स्टार्ट ही नहीं किया था। मुझे लगा था यार फाइवर में अकाउंट बनाने से ही शायद क्लाइंट मिलने लग जाएंगे। उस टाइम तो मुझे नॉलेज नहीं था, तो मैंने डीमोटिवेटर को फाइवर को छोड़ दिया। और अब बात करते हैं कोल्ड ईमेल का फायदा और नुकसान क्या है। सबसे पहला जो फायदा दोस्तों, वो कोल्ड ईमेल में कोई कमीशन यहाँ पे आप मतलब कि चार्ज नहीं देते हो। जो भी क्लाइंट से आप डील करते हो सारा पैसा आपका होता है। अब जैसे क्लाइंट को टारगेट करते हो वो आप पे निर्भर करता है। इस बजट का क्लाइंट चाहिए, उस बजट का क्लाइंट चाहिए, तो इसमें आप पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार के क्लाइंट को पसंद करते हो। और दोस्तों, इसमें आपका एक फिक्स रेट है, इतना में ही मैं करूंगा, क्योंकि भाई आप अपना काम देखते हो और उसके अकॉर्डिंग आप क्लाइंट को रीच आउट करते हो। और इसके बाद जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट्स है, सबसे बड़ा जो फायदा है, वो मुझे आज तक का सबसे बड़ा फायदा मुझे लगा है कोल्ड ईमेल में। और उसका जो रिस्पॉन्स है वो मुझे अभी भी मिलता है। वो यहाँ पे ये है कि लॉन्ग टर्म तक यहाँ पे रिलेशनशिप बनी रहती है। क्योंकि पहला चीज़ जो है दोस्तों वो ये है कि जिस भी क्रिएटर को आप मेल करते हो सकता है उसको फाइवर, अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म के बारे में पता नहीं हो, जहाँ पे फ्रीलांसिंग मतलब कि ऐसे थंबनेल डिजाइनर मिलते हैं कि वहाँ से वो और भी डिजाइनर हायर कर सकता है। और इसीलिए यहाँ पे चांसेस बढ़ जाता है कि दोस्तों आप ही को वो बार बार काम करने के लिए बोले। आज भी मेरे पास कई क्रिएटर्स का मतलब कि मैसेज आता है, भाई प्लीज़ करो यार मेरा काम। हालांकि मैंने बहुत सारे क्लाइंट का काम छोड़ रखा हुआ है। तो अब हम कोल्ड ईमेल का नुकसान हम बात कर लेते हैं। स्टार्ट में थोड़ा सा हार्ड होता है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कौन सा लिखना है, कितना लंबा लिखना है, ये चीज़ें आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। लेकिन आज की डेट में भाई चैट जीपीटी है, बहुत सारे एआई है, उनसे आप ये भी बोल सकते हो कि ऐसा लिख दो जो सबसे शॉर्ट हो, यूनिक हो, और उस ईमेल में जैसे मैंने लिखा हुआ जैसा टोन लगना चाहिए, यानी कि किसी इंसान ने लिखा हुआ जैसा टोन लगना चाहिए, ताकि क्लाइंट को ऐसा ना लगे ये डिजाइनर एआई या फिर चैट जीपीटी से लिखवाया है। तो बेसिकली मैं यही यूज करता हूँ, सबसे शॉर्ट लिखवाता हूँ। और हमेशा मैं बोलता हूँ चैट जीपीटी को, भाई ऐसा लिखो जैसा किसी इंसान ने ही लिखा हो। आज तक मैंने खुद से ईमेल लिखा ही नहीं है, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ ये। और एक माइनस पॉइंट है, यहाँ पे रिस्पांस बहुत कम आता है। 100 को मेल करो, हो सकता है 5 ही लोग रिप्लाई दे, हो सकता है 3 ही लोग रिप्लाई दे, और उनमें से भी ये कंफर्म नहीं है कि 1 या 2 क्लाइंट आपको काम दे सके।
मतलब कि 99% वहाँ पे रिजेक्शन का चांसेस जो है रहता है। और इसके बाद इसमें नुकसान ये है कि भाई स्कैम से हमें बच के रहना होता है। स्कैम का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे क्रिएटर होते हैं यार, यही सोचते रहते हैं कि यार हमारे मेल में एक दिन में लगभग 10 या 20 डिजाइनर मेल करते रहते हैं, क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। हम इनसे सैंपल के रूप में थंबनेल बनवाते हैं और बाद में बोल देते हैं हमें पसंद नहीं आया और हम भगा देंगे। तो ये होती है स्कैम से, इसलिए आपको इसमें सावधानी से काम करना होता है। वाटरमार्क दे के उसको थंबनेल देना होता है सैंपल में, यदि आप दे रहे हो उसको, या फिर आप उसको बोल सकते हो मैं फ्री में सैंपल नहीं देता, अपना पोर्टफोलियो भेज के। लेकिन भाई एक बार जब आपने सही स्ट्रेटेजी सीख ली ना, तो कोल्ड ईमेल आपके लिए सबसे मतलब कि बाकी प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में सबसे बेस्ट तरीका आपको लगेगा। तो ये थे फायदे और नुकसान की फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में क्या फायदा है, कोल्ड ईमेल में क्या फायदा है, क्या नुकसान है। और अब बात करते हैं मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल कंक्लूजन। तो यदि मैं आपको जेन्युइनली कहूँगा, जितने भी क्लाइंट के साथ मैंने अभी तक काम किया हुआ है, किसी भी प्लेटफॉर्म अभी तक मैंने यूज नहीं किया है। सबसे जो रियल तरीका, रियल पैसा यदि आप चाहते हो लॉन्ग टर्म तक, तो कोल्ड ईमेल सही है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको दोनों तरीका यूज करना चाहिए, प्लेटफॉर्म भी यूज करना चाहिए और कोल्ड ईमेलिंग। क्योंकि भाई जब आप प्लेटफॉर्म भी यूज करते हो उसमें भी काफ़ी बजट वाले आपको क्लाइंट मिलते हैं। यदि आपका काम बजट वाले को बीट करता है, यदि आप हर बार उसको अपना काम जो है पूरा फुल एफर्ट्स लगा के, फुल क्रिएटिविटी लगा के आप काम उसको देते हो, तो लंबे समय तक आपके साथ जुड़ सकता है, जुड़ के रह सकता है। तो मेरा एक्सपीरियंस यही है कि आपको दोनों प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहिए, कोल्ड ईमेल भी और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म भी। और मैं भी आने वाले समय में फाइवर, अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म में एक्टिव होने वाला हूँ। उसका बेनिफिट्स मुझे बहुत सारे पता चल गया है। तो आने वाले सीरीज़ में, आने वाले वीडियोस में वो सब आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्या आपके लिए बेनिफिट्स हो सकता है। और भी है जो सीक्रेट है, जो आपको नहीं पता है फाइवर के बारे में, जो आने वाले समय में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूल, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आपको कौन सा बेस्ट लगता था, कोल्ड ईमेल या फिर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म।